नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के PDF नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। प्रत्येक आदमी चाहता है कि उसका भाग्य अच्छी तरीके से काम करे। भाग्य का महत्व व्यक्ति को तब समझ में भी आ जाता है व्यक्ति जब समाज में और परिवार में जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देता है। जब उसे यह पता चल जाता है कि अब वह किसी पे निर्भर नहीं है, बल्कि लोग उसके ऊपर निर्भर हैं। मेष लगन या मेष राशि के जातकों के लिए यह आज का कार्यक्रम है और वो अपने भाग्य को कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। देखिए, मेष लगन जो होता है, इसमें लगन में 1 नंबर की गिनती, यानी लगन का स्वामी वो स्वयं जो है वो मंगल के प्रभाव में है। और जो भाग्य भाव में गिनती होती है 9 नंबर की, यानी कि भाग्य का स्वामी गुरु होता है। लगन वो स्वयं है, यानी मंगल है, और भाग्य कौन है? गुरु है। तो मेष लगन के जातक, अभी मैं पहला उपाय बता रहा हूँ, फिर अभी और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करूँगा। मेष लगन के जातक जो हैं वो लाल रंग के वस्तुओं में उनका प्रभाव होता है, और 9वां भाव है गुरु का। तो मेष लगन जिनकी है या राशि जिनकी है, वे लाल रंग की वस्तुएं, विशेष रूप से लाल रंग की कोई मिठाई लें और लाल रंग का कोई वस्तु लें और अपने गुरु को दे दें। गुरु समान किसी व्यक्ति को दे दें, अपने शिक्षक को दे दें। ऐसे में होता क्या है, ये जो लाल वस्तु है यह आप स्वयं हैं, आपका लगन है। और जब आप उस लगन से संबंधित कोई वस्तु गुरु को देते हैं, यहाँ पे दान स्वरूप नहीं देना है, संकल्प वगैरह करके नहीं देना है, उपहार स्वरूप देना है, प्रेम स्वरूप देना है। इसलिए जो वस्तु भी दीजिएगा वो प्रेम का स्वरूप मान करके दीजिएगा, और बड़ी खुशी से जो आपसे अच्छी वस्तु हो सके ऐसी लाल रंग के वस्तु का दान करिए। लाल वस्त्र कर सकते हैं आप, उसके साथ में लाल रंग की मिठाई भी ले करके जाइए, लाल रंग की चलने वाली कलम भी रख लीजिए, और बड़े प्रेम से आप साल भर में 1 या 2 बार अगर अपने गुरु को, अपने किसी शिक्षक को या अपने पुरोहित को देते रहेंगे तो मेष लगन के लोगों का भाग्य उनका साथ देगा। ऐसा करने का मतलब यह हुआ कि मेष लगन की वस्तु दे रहे हैं, यानी आप स्वयं हैं लगन, मतलब आप स्वयं, यानी आप अपने आप को गुरु को समर्पित कर रहे हैं। और चूंकि गुरु मंगल का मित्र है, दोनों में मित्रता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, ऐसे में गुरु मंगल को गाइड करेगा, क्योंकि वो भाग्य का स्वामी है, भाग्य का रास्ता बता देगा। दूसरी चीज आपको यह समझनी चाहिए कि अगर मेष लगन या मेष राशि जिनकी है उनके 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो अगर किसी कुंडली में किसी भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो वह भाव उतना एक्टिव नहीं रहता है। इसका सबसे तगड़ा उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास में एक मकान है, 2 मकान आप बनाइए, सेम समय में बनाइए, सेम मटेरियल से बनाइए, या 2 कमरे ले लीजिए।
एक कमरे में आदमी रहता है, उसमें गतिविधियां होती हैं, और दूसरा कमरा बंद छोड़ दीजिए, या ऐसे दो मकान ले लीजिए जिसमें कोई ना हो, तो आप क्या देखेंगे, जिसमें लोग रह रहे हैं और वैसे भी आप सबों को इस बात का अनुभव भी होगा। अब आप लोग जैसे जो समाज और परिवार में है, जो घर बनाए हैं, वो देख रहे हैं कि पड़ा हुआ जो मकान है वो जल्दी जर्जर होता है, जबकि जो इस्तेमाल में मकान है वह जल्दी जर्जर नहीं होता है। यानी इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो एक्टिव रह करके उसकी आयु अच्छी चलती है। तो अगर भाग्य भाव में, मेष राशि के भाग्य भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है तो यह एक दुविधा वाली स्थिति है। यानी वो घर बंद पड़ा हुआ है, उसकी देखभाल, साफ सफाई होनी चाहिए, और जहाँ गतिविधियाँ होती हैं वहाँ वाइब्रेशन उत्पन्न होती हैं, तो वाइब्रेशन इस वायुमंडल से वहाँ पे पहुँचती हैं। घर में बोलेंगे, मंत्र जपेंगे, आरती करेंगे, या किसी भी प्रकार से कुछ भी बोलने से ही तरंगे उत्पन्न होती हैं, और तरंगे, वाणी की तरंगे भी ऊर्जा खींच के ले आती हैं उस घर में। तो अगर नवम भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो ऐसे में भाग्य एक्टिवेट नहीं है। ऐसे में कर क्या सकते हैं, मेष लगन या मेष राशि के लिए 3 कारक ग्रह में मिलते हैं अच्छे प्लैनेट। एक तो लगन का स्वामी मंगल हो गया, दूसरा पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, सूर्य है, और तीसरा नवम का स्वामी बृहस्पति है। अब हम क्या कर सकते हैं, मंगल जो कि लग्न का स्वामी है, अगर वह स्वयं भाग्य में आ जाए, लग्न मतलब आप स्वयं अगर भाग्य वाले घर में पहुंच जाएं, प्रभाव बना लें, तो आप अपने भाग्य को अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरी स्थिति जो आपका दूसरा कारक ग्रह है सूर्य, पंचम भाव का स्वामी, अगर वह भी भाग्य भाव में पहुंच जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो और भी अच्छा है। और जो भाग्य का स्वामी बृहस्पति है वह भी भाग्य में रहे। 3 प्लैनेट जो लगन, पंचम और नवम हैं, तीनों अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाएं नवम भाव में अपना प्रभाव डालने के लिए, तो जहां कोई नहीं था वहां पर 3 प्लैनेट का प्रभाव हो गया। अगर नवम भाव में कोई ग्रह है भी आपके, लेकिन सूर्य, मंगल और बृहस्पति के अलावा अन्य ग्रह हैं, तो अभी मैं उस पर बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं उनके लिए चर्चा कर रहा हूं जिनके नवम भाव में मेष राशि या लगन में कोई ग्रह नहीं है। जिनके हैं वो थोड़ा सा वेट करें। अब देखिए मंगल की धातु क्या होती है, मंगल की धातु है तांबा, सूर्य की भी धातु क्या है, तांबा, और बृहस्पति की धातु क्या है, पीतल या सोना। ऐसे में क्या करिए, तांबा या पीतल या तांबा सोना, इन 2 धातुओं के मिश्रण से एक रिंग बनवाइए, एक अंगूठी बनवाइए, और उस अंगूठी को आपको तर्जनी उंगली जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उसके माप की बनवानी है, क्योंकि हमें पहुंचाना किसके घर में है, बृहस्पति के। तो इसलिए बृहस्पति वाली उंगली में तांबे की मात्रा ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि तांबे को 2 ग्रहों को रिप्रेजेंट करना है, मंगल को भी और सूर्य को भी, तो इसलिए तांबा ज़्यादा मात्रा में रहे, पीतल या सोना उससे कम मात्रा में रहे, और तर्जनी उंगली में पहन लीजिए। बृहस्पति का नक्षत्र देख करके, बृहस्पति के नक्षत्र में ही पहनना है, और उस पे सिद्धिकरण वगैरह भी अगर चाहें तो सूर्य का, मंगल का और बृहस्पति का मंत्र जाप बृहस्पति के नक्षत्र में करके उस पे फूंक मार दीजिए। दूसरी चीज, अगर सूर्य, मंगल और बृहस्पति में से कोई एक प्लैनेट, 2 प्लैनेट या 3 के तीनों पहले से हैं, तो यह उपाय अगर आप करेंगे तो आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। जब ग्रह नहीं है तब आप अगर ये रिंग पहनेंगे तो भाग्य बलवान होगा, लेकिन अगर ये ग्रह तीनों में से कोई पहले से नवम में है और यह उपाय कर लेंगे तो भाग्य और भी बली हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इन 3 ग्रहों के अलावा कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है नवम भाव में,
सूर्य, मंगल और बृहस्पति के अलावा कोई ग्रह है, दूसरा ग्रह, अगर कोई ग्रह नहीं है तो भी यही उपाय करना है जो अभी मैंने पीछे आपको बताया। लेकिन अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा हुआ है तब क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको यह देखना होगा कि अगर आपके भाग्य भाव में सूर्य बैठा हुआ है तब ठीक है, क्योंकि वो मित्र के घर में है और मेष लगन के लिए कारक है। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो भी ठीक है, मंगल बैठा है तो भी ठीक है, बृहस्पति बैठा हुआ है तो भी ठीक है। लेकिन अगर शुक्र बैठा हुआ है तब वह ठीक नहीं है, क्योंकि नवम भाव में गुरु की राशि में शुक्र अगर बैठा है तो वह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, यानी वो उस घर को बाधित कर रहा है। तो शुक्र को वहां से उसका प्रभाव हटा दीजिए और जो पहले रिंग बताया मैं उसको तो पहन लीजिए, ताकि सूर्य, चंद्रमा, सूर्य, मंगल और बृहस्पति का प्रभाव वहां पर पहुंच जाए। लेकिन अब शुक्र का प्रभाव वहां से हटाइए, क्योंकि शुक्र वहां पर शत्रु राशि में बैठा हुआ है। शुक्र मेष लगन की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होके मारक ग्रह भी होता है। तो हम कुछ ऐसा करें कि शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में ही पहुंच जाए, अपनी स्वराशि में पहुंच जाए। तो हम अगर यहाँ पर शुक्र बैठा है तो उसको हटा देंगे। अगर बुध बैठा हुआ है यहाँ पर तो हमें बुध को भी हटाना होगा, क्योंकि बुध छठे भाव का भी स्वामी होता है, उसकी मूल त्रिकोण राशि भी छठे में होती है। तो छठे का स्वामी भाग्य में हो तो भी नहीं ठीक है। और अगर शनि वहाँ पर बैठा हुआ है तो शनि को रहने देंगे, क्योंकि शनि कर्म और लाभ का स्वामी होकर के गुरु के घर में बुरा प्रभाव नहीं देगा। यानी कि अगर किसी की कुंडली में नवम भाव में शुक्र और बुध बैठा है तो उसे हमें हटाना चाहिए। हम कैसे हटा सकते हैं? शुक्र को हम द्वितीय भाव में प्रयास करें कि उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव या ध्यान द्वितीय भाव की तरफ चली जाए, उसकी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाए, और बुध का प्रभाव तृतीय भाव की तरफ डाइवर्ट हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्र से संबंधित कोई वस्तु किसी धार्मिक स्थल पे आपको दे आना है। शुक्र से संबंधित वस्तु में क्या आ जाएगा? जो आज के साफ सफाई वाले आइटम हैं, सर्फ हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, इत्र हो गया, सेंट वगैरह, इन सारी वस्तुओं को आप किसी मंदिर में दे आ सकते हैं। किसी देवी मंदिर में चांदी का कोई आभूषण दे आइए। इससे शुक्र अगर भाग्य भाव में है नवम में तो उसका अप्रत्यक्ष एनर्जी डाइवर्जन दूसरे भाव पर हो जाएगा और वह जो नवम भाव में शत्रु राशि में है उस पर प्रभाव कम हो जाएगा। वहीं अगर बुध बैठा है तो हमें उसे तीसरे भाव में पहुंचाना है। तीसरे भाव में पहुंचाने के लिए बुध को, यानी बुध की ऊर्जा तीसरे भाव में पहुंच जाए, एक तो बुध पहले से ही नवम में होकर के तीसरे भाव को देखेगा। इसके लिए क्या करना है कि बुध के लिए हमें बुध का कोई ना कोई एक सामान अपने पास रखना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को हरे रंग का वस्त्र अगर हो सके तो पहने, या अपना पर्स ही हरे रंग में ले ले, अथवा पर्स में हरे रंग का एक छोटा सा टुकड़ा रखे रहे, तो बुध का प्रभाव नवम भाव से हट करके तृतीय भाव की तरफ बढ़ जाएगा और खष्टम भाव का भी जो बुध स्वामी है वह छठे का फल कम देगा और तृतीय भाव का फल अधिक देने लगेगा। वहीं अगर शनि बैठा है तो उसे छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहला उपाय तो यह है कि मंगल की जो वस्तु है उसे बृहस्पतिवार के दिन गुरु समान किसी व्यक्ति को साल भर में 2-4 बार उपहार स्वरूप देते रहिए। दूसरा, ग्रहों को हटाने और बढ़ाने के लिए मैंने एक यहाँ पे आपको निदान बता दिया है। इस उपाय को अगर आप करेंगे, अपनी मेष लगन राशि वाले लोग अपनी कुंडली देख करके करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य के लिए फायदेमंद होगा। अब दूसरी बात सुन लीजिए, भाग्य का स्वामी मेष लगन में कौन सा ग्रह होता है? भाग्य का स्वामी मेष लगन में होता है बृहस्पति।
अब यह बृहस्पति कुंडली में दसम भाव में बैठा होगा तो नीच राशि का होगा। एक तो नीच राशि का ग्रह जो है वह अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। दूसरा, बृहस्पति अगर छठे भाव में बैठा होगा, आठवें भाव में बैठा होगा तो भी अशुभ होगा। अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न या राशि में बृहस्पति दसम भाव में हो, छठे भाव में हो या आठवें भाव में हो, 12वां नहीं ले रहा हूं क्योंकि 12वां में बृहस्पति स्वराशि का होगा, बृहस्पति दसम, छठे या आठवें भाव का फल दे रहा है तो हम बृहस्पति की ऊर्जा को लग्न की तरफ डाइवर्ट करें। लग्न उसके मित्र का घर है, लग्न से वह पंचम, सप्तम और नवम अपने भाव, नवम भाव को भी देखेगा और पंचम को यानी दृष्टियां भी अच्छी हो जाएंगी उसकी और प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका बृहस्पति जो कि छठे, आठवें या दसवें भाव में बैठा है मेष लगन में, तब अब उनके लिए उपाय अलग है। उनको क्या करना है, जो रिंग मैंने पहनने के लिए बोला 3 धातु मिला करके, उसको 2 धातु मिला करके तांबा, 3 ग्रहों का धातु तांबा और पीतल मिला करके जो पहनने के लिए बोला गया, उसके अलावा एक उपाय और करें। एक पीतल या सोने की चैन हमेशा पहने रहें। पीतल की चैन तो पहनेगा नहीं कोई, तो पीतल में कुछ लॉकेट बनवा करके पहन सकते हैं या फिर एक सोने की चैन गले में धारण किए रहना चाहिए। वैसे भी मेष लगन के लिए कहीं भी बृहस्पति हो, लेकिन अगर मेष लगन के लोग सोने की चैन गले में, मुख्य रूप से चैन हो या कुछ भी हो, गले में सोना धारण करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरी बात, मेष लगन के लोग कभी जीवन में कुछ भी मुफ्त में ना स्वीकार करें। यहाँ तक कि उपहार भी मिले तो उसको मुफ्त में ना लीजिए, बदले में उनको चाय पिला दीजिए, कुछ कर दीजिए, बिना किसी के ऊपर कुछ खर्चा किए कुछ भी उनकी तरफ से रिसीव ना करिए। इस प्रकार से मेष लगन या राशि वाले अपने सोए हुए भाग्य को या भाग्य जो कम साथ दे रहा है उसे ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। उम्मीद है मेष लगन वाले बात को समझ गए होंगे। अगले कार्यक्रम में बारी बारी से मैं सभी अन्य राशियों के बारे में ऐसे उपाय लेकर के आऊँगा। जय श्री राम।